वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेस। रीजनिंग में हम क्लॉक टेस्ट पढ़ रहे थे और क्लॉक टेस्ट के अंदर हमने दो टाइप पढ़े। पहला टाइप प्रतिबिंब से रिलेटेड, दूसरा टाइप कोण ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न, और तीसरा टाइप है आज दिए गए कोण के आधार पर समय ज्ञात करना। इस तीसरे टाइप से पहले हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि इनमें कितनी स्थितियां बनती हैं, घड़ी में कितनी स्थितियां बन सकती हैं। तो जो पहला इसमें स्थिति बनेगी वो अलग होगी, सेकंड जो स्थिति बनेगी वो अलग होगी, और जो थर्ड स्थिति बनेगी वो अलग होगी। बात कर रहे हैं हम पहली स्थिति की। पहली स्थिति को बोलते हैं अतिव्यापन। क्या बोलते हैं? अतिव्यापन। याद रखना है, अतिव्यापन। अतिव्यापन। दूसरी स्थिति को बोलते हैं अपन विपरीत। क्या बोलेंगे? विपरीत स्थिति होगी। क्या होगी? विपरीत। याद रखना, विपरीत। बात आ रही समझ में? तीसरी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी? वो होगी लंबवत। क्या होगी? लंबवत। लंबवत। तीन कंडीशनें बनती है घड़ी में। घड़ी तीन चीज़ें बनाती है, और आपसे ये पूछेगा सवाल में कि जो दिए गया कोण है उसके आधार पर समय ज्ञात करना, या हम कह सकते हैं कि कोई भी घड़ी में मान लो ये जो अतिव्यापन की स्थिति है 7 से 8 बजे के बीच, ठीक है, कितने बजे एग्जैक्ट टाइम पूछेगा कि कितने बजे अतिव्यापन करेगी। तो सबसे पहली बात, हम अतिव्यापन किसे कहते हैं? अगर मान लो कोई घड़ी है इधर, इस घड़ी में देखो दोनों सुइयां क्या होती हैं, इस तरीके से होती हैं, इस तरीके से। कभी आपने 12 बजे देखा होगा, कितने बजे देखा होगा? 12 बजे आपने देखा होगा। इस 12 बजे आपने कभी देखा हो तो ऐसे सुइयां होती हैं, और इन दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 0 डिग्री का कोण। अतिव्यापन बोलते हैं मतलब जब घंटे की सुई मिनट की सुई के ऊपर हो या नीचे हो। कहने का मतलब घंटे की सुई के ऊपर ही तो होती है मिनट की सुई, ठीक है। जब दोनों सुइयां क्या हो? जब दोनों सुइयां कितने जगह हो? सुइयां एक जगह हो। इसे क्या बोलते हैं? अतिव्यापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात, या तो ये कितने डिग्री पर हो? 0 डिग्री पर, या इसे बोलते हैं 360 डिग्री पर हो। मतलब ये सुई मान लो 1 बज रहा था पहले, और 1 बजे वापस घूमकर फिर से 12 बज गए, तो मतलब 360 डिग्री की दूरी तय कर ली इसने। बात आ गई समझ में? तो 360 डिग्री का हो चाहे आप 0 डिग्री का हो, बात एक ही है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होगी इसमें? तीसरी विशेषता क्या होगी? जब दोनों सुइयां एक ही सीध में हों। क्या हो? जब दोनों सुइयां क्या हो? एक ही सीध में हों। आ रही है बात समझ में? 3 बात समझ में आ गई। जब दोनों सुइयां एक जगह पर हों, 0 डिग्री 360 डिग्री हो, ठीक है। जब दोनों सुइयां एक ही सीध में हो, तो ये एक ही बात है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? और भी यदि इसका कोई नाम होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। अतिव्यापन तो आप समझ ही चुके हैं। अतिव्यापन के नाम दूसरा भी आ सकता है कि क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करें विपरीत की। आपने कई बार बिल्कुल ऐसे देखा होगा, बिल्कुल ऐसे इस प्रकार से देखा होगा। मतलब इससे पतली सुई। कभी 6 बजे देखा है आपने?
देखा है? कभी आपने चांदा देखा है? चांदा ऐसे है, इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 100। तो इसमें क्या है, जब दोनों सुइयां क्या हों? विपरीत हों। जब दोनों सुइयां क्या हों? विपरीत का मतलब क्या होता है? विपरीत का मतलब हों। क्लियर है? दूसरा होता है जब वो 180 डिग्री पर होंगी ना, तभी तो विपरीत होंगी। और क्या बोल सकते हैं इसको? और क्या बोल सकते हैं इसको? जब दोनों सुइयां क्या हों? दोनों सुइयां उल्टी हों, वे एक ही किस में हों? सीध में हों। उल्टी होनी चाहिए लेकिन एक ही सीध में। ये क्या होनी चाहिए? एक ही सीध में हो, परंतु क्या हो? परंतु क्या होनी चाहिए? एक के ऊपर एक। ठीक है, हिंदी भाषा में समझ रहे हैं अपन इसको। तीसरी कंडीशन होती है लंबवत। क्या होती है? लंबवत। तो लंबवत में क्या होगा कि जब दोनों सुइयां क्या हों? जब दोनों सुइयां क्या हों? समकोण पर हों। क्या हों? समकोण पर हों, पहली बात। दूसरी बात क्या हो? 90 डिग्री पर हों, जैसे आपको मैंने बताया था। ऐसे 3 बज रहे हों तो 90 डिग्री पर हों। ठीक है, बात आ रही समझ में? नहीं आ रही है? आ रही है ना? और क्या बोल सकते हैं समकोण को? इंग्लिश में इसको राइट एंगल पर हो। क्या बोल सकते हैं? राइट एंगल बोल सकते हैं। तो ये 3 कंडीशनें बनती हैं घड़ी के अंदर। ठीक है, आपको नहीं पता तो आप आज सीख गए होंगे। ये 3 कंडीशनें बनती है। एक बात और याद रखनी है आपको कि जो घड़ी होती है उस घड़ी के अंदर जो अतिव्यापन की स्थिति होती है वो ज़रूर पूछी जाती है कई बार कि 12 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन करेगी। मतलब ऐसी स्थिति 1 घंटे में 1 बार होगी। कितनी होगी? 1 घंटे में कितनी? 1 बार। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 1 घंटे में 1 बार, लेकिन 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। कितनी बार? आप घड़ी लेके आओ वहाँ से उतार के। 12 घंटे में कितनी बार? 24 घंटे का मतलब होता है कितनी बार? 22 बार। मतलब समझ में आ रहा है? जो घड़ी होती है और जो अतिव्यापन करेगी, मतलब यहाँ पर 12 घंटे में 12 बार करनी चाहिए, लेकिन 11 से 12 और 12 से 1 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 2 बार नहीं, कितनी बार अतिव्यापन करेंगी? 1 बार अतिव्यापन करेंगी। पूछ के लेके आओ इसको। 2 बार नहीं, कितनी बार? 1 बार। बात आ गई समझ में? नहीं आई? हाँ या ना? ठीक है, तो एक इसको बोल सकते हैं 24 घंटे को दिन रात। अगर कहे कि एक दिन में कितनी बार करेगी? 11 बार। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको कि हर घंटे में 1 बार अतिव्यापन करती है। कितनी बार अतिव्यापन करती है? 12 घंटे में कितनी बार? 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार अतिव्यापन करेगी। बात आ रही समझ में? तो ये होती है अतिव्यापन की स्थितियाँ। ठीक है, इसमें देखो विपरीत कंडीशन कितनी बार होगी। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जगह नहीं है थोड़ी। 1 घंटे में कितनी बार विपरीत होती है घड़ी की इस दोनों सुइयाँ? 11 बार। कितनी बार? 12 घंटे में कितनी बार? सॉरी, 1 घंटे में 1 बार। 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। 1 घंटे में विपरीत कंडीशन 1 बार होती है 12 घंटे में, और 24 घंटे में कितनी बार?
22 बार क्या करती है, विपरीत होती है। क्या होती है? अच्छा, एक बात और समझ लेना ध्यान से कि इसमें जो लंबवत होगी क्या होगी, 1 घंटे में, कितने घंटे में, 1 घंटे में कितनी बार हो रही है, 2 बार। किसी भी घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती हैं। कितनी बार? तो 12 घंटे में कितनी बार, 22 बार होती है। कितनी बार होती है? 12 घंटे में कितनी बार? 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर जो 1 बार की कमी हुई है, कितनी बार की कमी? क्योंकि 11 से 12 और 12 से 1 बजे, 11 से 12 और 12 से केवल 12 बजे, 2 बार नहीं, कितनी बार? 1 बार अतिव्यापन करनी चाहिए। मतलब समझ में आ रहा है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि 11 से 12 और 12 से 1 बजे के बीच कितने घंटे हो गए? 2 घंटे हो गए। घड़ी की दोनों सुइयाँ, घड़ी की दोनों सुइयाँ 2 घंटे में 2 बार करनी चाहिए। 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार, 5 घंटे में 5 बार। लेकिन 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार अतिव्यापन करती हैं। और 11 बार की जब आई तो 12 जो 1 की कमी हो गई, 12 बार करनी चाहिए थी। 1 बार की कमी हो गई। वो कमी कहाँ पर हुई? 11 से 12, 12 से 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ केवल 12 बजे अतिव्यापन करेंगी। ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकल के माध्यम से बताऊंगा घड़ी में, ठीक है। अब आगे देखो आप, ये बात समझ में आ गई ना। 11 से 12, 12 से 1 बजे के बीच 2 बार करनी चाहिए, लेकिन 1 बार कर रही है तो वहीं पर 1 बार की क्या हो गई, यहाँ पर कमी हो गई। 12 घंटे में 12 बार नहीं, 11 बार। समझ में आया ना? 12 बजे कर रही है केवल, तो 24 घंटे में 22 बार करेगी। क्योंकि 24 घंटे का मतलब क्या है, 12 घंटे हो गए ना, तो 2 बार की कमी हो गई। बात आ गई यहाँ तक? पहले समझ में आती व्यापन की स्थिति। इसको आप 0 डिग्री भी कह सकते हैं और 360 डिग्री भी कह सकते हैं। घड़ी में दोनों की स्थितियाँ ऐसी होंगी। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से तीनों का एक बार बताऊंगा, पहले आपको समझा देता हूँ। जैसे पहले ऊपर स्थिति, अब की बार ऐसे नीचे हो जाएगी। कैसे हो जाएगी मैं आपको बता देता हूँ। विपरीत की बात कर रहा हूँ। 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में कितनी बार? देखो ऐसे जब आपने देखे होंगे 6 बजते हैं तो बताओ, ऐसे घड़ी में 1 घंटे में 1 बार होता है, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार। लेकिन 12 घंटे में, 24 घंटे में वो कहाँ पर कमी हो जाती है? वो 5 से 6 और 6 से 7 बजे के बीच केवल कितनी बार? 5 से 6, 6 से 7 बजे के बीच केवल 6 बजे, मतलब 2 बार विपरीत नहीं होगी। कितनी बार विपरीत होगी? और वो भी केवल कितने बजे? 6 बजे। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? ठीक है। आगे क्या है? लंबवत। एक घड़ी 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है, 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब बात आ रही है समझ में? तो 12 घंटे में कितनी बार और 24 घंटे में कितनी बार? ऐसा क्यों होता है? देखो 2 से 3, 2 से 3 और 3 से 4, मतलब 2 से 3, 3 से 4 केवल कितने बजे? केवल 3 बजे। कितनी कितनी बार लंबवत होनी चाहिए? 1 घंटे में 2 बार हो रही है तो 2 घंटे में 4 बार होनी चाहिए। लेकिन कितनी बार लंबवत होती है? 3 बार लंबवत होती है। कितनी बार लंबवत होती है? होनी कितनी बार चाहिए यहाँ पर? 4 बार लंबवत। लेकिन 2 से 3, 3 से 4 के बीच 4 बार लंबवत ना होकर कितनी बार लंबवत होती है? 3 बार। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर आगे क्या आता है? देखो 8 से 9 और 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होने चाहिए? 2 घंटे में 4 बार लंबवत होनी चाहिए। लेकिन कितनी बार लंबवत होती है? 3 बार लंबवत होती है। तो बात आ गई समझ में? यहाँ पर 3 बार और यहाँ पर 3 बार। तो मतलब देखो जो 4 बार लंबवत हो रही थी इन 2 घंटों के अंदर, लेकिन यहाँ पर 3 बार हो रही है, मतलब 2 की कमी हो गई। इसलिए 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। बात आ गई समझ में?
अब मैं आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से और घड़ी को यहाँ पर दिखाकर आपको बता रहा हूँ। इसमें आप कंडीशन देखना, ये आपकी घड़ी है, ये घड़ी आपको सभी को दिख रही होगी। इस घड़ी के अंदर आपको देखना है ये 12 इस प्रकार से बज रहे हैं, ठीक है। मैं इस घड़ी को मैं 12 बजा देता हूँ। देखो अब बताओ आप ये कितने बज गए? 12 बज गए। कितने बज गए? 12। इस घड़ी में आप 12 बजे में देखना, देखो अतिव्यापन बता रहा हूँ। सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको बताई अतिव्यापन। अतिव्यापन में आप देखना ये जो घड़ी है इसमें 12 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 12। आप 12 से 1 बजाओ, देखो 1 बज गया, लेकिन अभी तक घड़ी दोनों मतलब बीच में नहीं आई, मतलब दोनों एक साथ नहीं आई ना एक सीध में। देखो ये 12 बज गए। 12 बज गए नहीं बज गए? मैं आपको 2 मिनट के लिए 11 बजा रहा हूँ। कितने बज गए? 11 बज गए ना। ध्यान से देखना है 11 बज गए। कहीं 11 बजे के बीच में दोनों टच करेंगी, घड़ी करेंगी तो 12 बजे करेंगी, मतलब 11 से 12 पर नहीं की ना, 12 से 1 पर भी नहीं की ना। 11 से 12, 12 से 1 के बीच घड़ी की 2 घंटे हो गए, और 2 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन करनी चाहिए? 2 बार अतिव्यापन करनी चाहिए। लेकिन कितनी बार अतिव्यापन कर रही है? केवल 1 बार। अब देखो हर घंटे में केवल 12 बजे कर रही है, 1 बार है ना। अब देखना हर 1 के बीच देखो 1 बार 1 बजे देखो हो गई एक सीध में, मतलब 12 से 1 के बीच में नहीं, 1 से 2 के बीच में। अब 12 से 1 की तो कहानी खत्म हो गई। जब 1:05 हो गई तो मतलब कहानी 1 से 2 के बीच में आ गई कि नहीं आ गई? तो 1 से 2 के बीच कितने बजकर अतिव्यापन करी? 1:05 पर। आपसे यही सवाल पूछेगा कि 1 से 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे अतिव्यापन करेंगी। इसलिए आपको एग्जाम में घड़ी नहीं ले जाने देते। समझ में आ गया? नहीं तो मिला के देख लो आप टाइम को। नहीं बैठी बात समझ में? लेकिन मैं आपको सूत्रों के माध्यम से इसको बताऊंगा कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 से 2 बजे के बीच कितने बजे अतिव्यापन करेंगी। तो 1 से 2 बजे के बीच 1:05 पर की। अब देखो कितना टाइम हो गया, अब कितना हो गया? अब देखना 2 से 3 बजे के बीच कितने बजे करेगी? 2 से 3 बजे के बीच 2:10 पर इसने अतिव्यापन किया। तो बातें समझ में आ गई नहीं आई? 12 घंटे में 12 बार करनी चाहिए, लेकिन 12 घंटे में 11 बार ही अतिव्यापन करेगी, क्योंकि 11 से 12, 12 से 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे अतिव्यापन करती हैं? केवल 12 बजे। राइट? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना अभी। अब बात करेंगे हम किसकी? विपरीत कंडीशन की। किसकी बात करेंगे? तो देखो विपरीत कंडीशन में क्या होगा। विपरीत कंडीशन में देख लो आप कितने बज रहे हैं अब? 6। इस कंडीशन को बोलते हैं, आप देख लो चांदा दिख रहा है, इस चांदे में आपको क्या होता है? 180 डिग्री तक का कोण होता है। मैंने उल्टा करके बताया है। आप ये देखो 6 बज रहे हैं, तो देखना ऐसे कंडीशन कितनी बार होती है हर घंटे में? हर घंटे में 1 बार होती है, लेकिन 12 घंटे में 11 बार। 1 घंटे की कहाँ कमी हो रही है? देखो आप, मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखते जाना है आपको। कितने बज रहे हैं? 1 बज रहे हैं। अब इसमें आप देखना 12 बजकर कितने मिनट हो रहे हैं? 12 बजकर लगभग 30 और 4 34 मिनट हो रहे हैं। तो 12:34 पर क्या करेगी? विपरीत होगी ये, मतलब 12 से 1 बजे के बीच में, 12 से 1 बजे के बीच का मतलब 12:34 हो रहे हैं। तो बिल्कुल सीधी है कि नहीं? आपस में विपरीत है कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या है? विपरीत कंडीशन, मतलब 180 डिग्री का कोण बनाएंगे 12:34 पर। यह तो थी 12 से 1 बजे के बीच की कंडीशन। अब देखो अब 2 बजाओ, कितना टाइम हो रहा है? 1:38 शायद 38 मिनट हो रहा है ना। तो 1:38 पर क्या करेंगी? विपरीत होंगी। तो 1 से 2 बजे के बीच का आंसर यही आएगा। आगे क्या है? 2:45 बज रहे हैं। देखो बज रहे नहीं बज रहे हैं? तो मतलब 2:45 पर, मतलब 2 से 3 बजे के बीच कितने बजे विपरीत होंगी? 2:45 पर हो रही है कि नहीं हो रही है? अब ऐसे ही आप देखो 5 से, और ये कितने बज रहे हैं? ये 4:55 हो रहे हैं। आप ऐसा मत समझना कि 5 बज रहे हैं। ये 4 से 5 बजे के बीच कितने बजे विपरीत होंगी? 4:55। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आगे देखो 5 से अब 6 बजेंगे, 5 से 6 देखो 6 बजे किया, और 6 से 7 बजेंगे तो भी देखो, इसको आप, ये तो है 5 से 6 बजे के बीच, केवल 6 बज रहे हैं, और 6 से 7 बजे के बीच का मतलब नहीं किया ना। बताओ कहीं पर आई कि सीध में?
नहीं आई ना, 7 से 8 बजे के बीच आ गई, क्योंकि 7:05 हो रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तो 5 से 6 से 7 बजे के बीच कितनी बार विपरीत कंडीशन रही? एक बार रही, नहीं रही बताओ? होनी चाहिए 2 बार। तो घड़ी का ऊपर का हिस्सा तो इसमें तो ये होता है, ये तो अतिव्यापन, नीचे 5 से 6, 6 से 7 क्या है? विपरीत। फिर ये तीनों 2 से 3, 3 से 4, 8 से 9, 9 से 10, ये कंडीशन मतलब कितनी बार? देखो अतिव्यापन में कंडीशनें कटी कौन सी? 11 से 12 को काट दिया, 11 से 12 को क्या कर दिया? काट दिया। और विपरीत में 5 से 6 को और 6 से 7 को मैंने काट दिया, बचा कितना? 2 से 3, 3 से 4, इसमें आगे देखो, इसको काट दो तो समझ में आ गई, पूरी घड़ी खत्म, सारे अंक कट गए ना। तो बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ, हाँ या ना? तो आगे देखना, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट बचा है लंबवत। अब लंबवत में देखना, 12 से 1 के बीच देख रहे हैं, पहले क्या देख रहे हैं? 12 से 1 के बीच, जल्दी से देख लो, 12 से 1 के बीच कितने बज रहे हैं? 12 से 1 के बीच देखना, घड़ी 2 बार 90 डिग्री के कोण बनाएगी। कैसे? एक तो बज गए 12:15, बज गए नहीं बज गए? 90 डिग्री के कोण बन गए ना सुइयों में। फिर देखना कैसे बजेगा, फिर बज गया कितने पर? 12 पर, 12:50 पर। किस पर है? समझ में आ गया? 1 घंटे में 2 बार घड़ी की दोनों सुइयां क्या हो गई? लंबवत हो गई। 12 घंटे में होनी चाहिए 24 बार 12 घंटे में होनी चाहिए 24 बार, लेकिन कमी कितने की हुई? 2 बार की। तो 2 से 3, 3 से 4 के बीच 4 बार होना चाहिए, तो 3 बार हुई। 8 से 9, 9 से 10 के बीच 4 बार होनी चाहिए, तो लेकिन यहाँ पर कितनी बार हुई? इसलिए 2 बार की कमी जो हुई ना, वो 12 घंटे में 22 बार। याद रखना है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, पिछली BSTC PTT परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आगे देखना, आगे मैं आपको बता रहा था, देखो 2 से 3, 1 से 2 के बीच में देख लेना, 90 डिग्री का कोण कितने पर बना? 1:20 पर बना, बन गया ना। आगे देखना कब बना? 1:55 पर बन गया, बन गया ना। देख लो बन गया नहीं बन गया। आगे अब 2 से 3 पर देखना, 2 से 3, 3 से 4 के बीच देखना, 1 बार बन गया, बन गया ना। 2 से 4 के बीच में बता रहा हूँ आपको 4 बार बनेगा ये, लेकिन कितनी बार बन रहा है यहाँ पर? 4 बार बनना चाहिए 2 से 4 के बीच, लेकिन कितनी बार बनेगा? देखो 90 डिग्री बन गया नहीं बन गया ये बताओ? ये बन गया 90 डिग्री बन गया। और कितनी बार बनेगा 90 डिग्री? देखो 3 बजे बन गया। और कितनी बार बनेगा? देखो ये बन गया, बन गया ना। अब कहीं पर भी नहीं बनेगा बेटा, देख लो 4:00 हो गई। बैठ गई बात? समझ में नहीं बैठी? इसी प्रकार से 8 से 9, 9 से 10 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 4 बार लंबवत करनी चाहिए, लेकिन 3 बार। तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। आगे हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।